सुहैब, हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे, एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है, मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है, मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से माँ पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ,
ٹاٹ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے. ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا, جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگنے کے لیے آیا کرتے. آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے. میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں. جیسے ہی صہیب قریب آئے, آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا, معانقہ کیا, اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے. حضرت صہیب کے جملے سنو. اے میرے عزیزوں, یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. جس کو لوگوں نے توڑا, ماں نے مارا ہوگا, باپ نے مارا ہوگا, گنڈوں نے پیٹا ہوگا, مال چھین لیا ہوگا, لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے, میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے, رسول پاک چادر پہناتے ہیں, تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے. ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں, کوئی درد بھی نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے, صہیب کہتا ہے میرے دوستو اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں. دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے, مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے. زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے, اور جب موت کا وقت قریب آیا وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں, میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا, جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا, باپ نے بھی چھوڑ دیا. میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے. جب کسی کی ماں چھوڑ دے, باپ چھوڑ دے, اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان یہ ہے اللہ. ہماری محبت کی وجہ, یہ ہے ہماری محبت کی وجہ. یہ اسکول بس کی دوڑ اور کمر کو پکڑ لیا. زنڈو فاسٹ ریلیف جیل, اس کا مائکرو ایکشن درد کے جڑوں تک جائے, کرے ترنت اثر, کھیل چلتا رہے. زنڈو فاسٹ ریلیف جیل.